जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 5 से 6 सवालों के साथ पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको प्रत्येक सवाल आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल मिले और सवाल में हमको ये कंडीशन देखने को मिल जाए, 4 कंडीशन, या तो आ जाए दोस्तों सेक थीटा सिद्ध करने के अनुसार, या फिर आ जाए कॉसिक थीटा, या आ जाए कॉट थीटा, और या आ जाए फिर आपका टेन थीटा। तुरंत दोस्तों इनका जो भी फार्मूला होता है साइन और कॉस के पदों में, हम उनमें तोड़ देंगे, और जैसे ही इनको तोड़ेंगे सवाल हमारा आंसर की ओर बढ़ता हुआ होगा। तो दोस्तों, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा होता है। कॉसिक थीटा होता है दोस्तों 1 अपान साइन थीटा। कॉट होता है दोस्तों कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो दोस्तों, इन 4 फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लें। अब हमको इस सवाल में देख सकते हैं आप कि LHS से यदि RHS को प्रूव किया जाए तो यहाँ कॉसिक थीटा और कॉट थीटा है, तो दोस्तों हम इसको सीधा साइन और कॉस के पदों में तोड़ सकते हैं, और जैसे ही तोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है, जिसमें हमको 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है, वहां पर हमको कॉस की ही जरूरत है। तो दोस्तों देखते हैं, हम अपने सवाल की ओर आते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले LHS को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमने दोस्तों आपसे कहा कि अगर 4 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं, तुरंत उनको साइन और कॉस में तोड़ना है हमको। तो कॉसिक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा, माइनस कॉट क्या होगा दोस्तों, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों साइन थीटा को लासा में लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। दोस्तों, जब भी कंडीशन ये बनती है, स्क्वायर को हम ऊपर अलग और नीचे अलग कर सकते हैं, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों, आपको आशंकाओं में हमने एक कंडीशन बताई है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों कंडीशन क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला बना सकते हैं, इसको फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब दोस्तों कंडीशन क्या हो जाएगी कि स्क्वायर लगा है, इस कोष्टक को हम 2 बार लिख सकते हैं, वो भी गुणा में। तो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर लगा है एक ही अंक पर, अर्थात जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम इसको एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं। अपान में आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दोस्तों लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा। और दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमको यही प्रूव करना था, RHS आ गया हमारा, अर्थात राइट हैंड साइड को हमने प्रूव कर लिया है। आपने ये देखा दोस्तों कि जब भी ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं, सेक थीटा कॉसिक थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा, तो उनको तुरंत साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करें, और जैसे ही आप उनको साइन कॉस में तोड़ेंगे आप अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हमने इसको केवल फार्मूले की मदद से हल कर दिया, और प्रत्येक सवाल में आपको फार्मूले याद ही होने चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति फार्मूले का पूरा बेस है। तो दोस्तों आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सवाल। सिद्ध कीजिए रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, अर्थात कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आया जिसको हमको साइन और कॉस में तोड़ना पड़े। तो हाँ दोस्तों, बात एकदम सही है, हम इसको साइन कॉस में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये पहले से साइन में है। अब दोस्तों इसका करने का नियम अलग है, देखते हैं। LHS से पहले करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। दोस्तों जब भी इस कंडीशन के आपको सवाल मिलते हैं, परिमेयकरण सबसे ब्रह्मास्त्र है। इन सवालों का सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र है परिमेयकरण। दोस्तों हर में लिखा है 1 माइनस साइन ए, यदि हम हर से परिमेयकरण कर दें, हर से परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ माइनस की जगह लग जाएगा दोस्तों प्लस, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अपान में भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है और दोनों का गुणा करना है। दोनों कोष्टक एक जैसे लग रहे हैं दोस्तों, तो इसके ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अपान में आते हैं ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसके पहले वाले सवाल में अभी हम आपको फार्मूला बताए हैं कि अगर दो कोष्ठ हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अर्थात दोस्तों कंडीशन क्या बन गई हमारे पास? कंडीशन बन गई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर अपान में एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। स्क्वायर से दोस्तों रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? 1 प्लस साइन ए। लेकिन अभी नीचे नहीं हटा रूट, तो नीचे लगा देंगे फार्मूला। आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे दोस्तों रख देंगे कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से यहां भी दोस्तों अब रूट हट जाएगा, तो बचेगा केवल कॉस ए। अब दोस्तों क्लियर ये करना है कि इसको दो भागों में किस प्रकार से बांट सकते हैं। दोस्तों आपने समान हर वाली भिन्ने जरूर पढ़ी होंगी, लिखा रहता है 1/2 प्लस 3/2। जब कंडीशन ये होती है दोस्तों, तो हम लासा जो होता है उसको एक बार लिख देते हैं, ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। इसकी कंडीशन दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रकार से मिल रही है, तो इस कंडीशन को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। अर्थात 1 के नीचे अलग कॉस ए को लिख सकते हैं, प्लस साइन के नीचे अलग कॉस ए को लिख सकते हैं। अब दोस्तों जब लासा सेम है तो कंडीशन को अगर बनाएंगे इस रूप में, तो ये वाली कंडीशन बन सकती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये चीज। अब दोस्तों फार्मूला 1/cos ए होता है sec ए और sin ए अपान cos ए होता है tan ए, और यही दोस्तों हमको प्रूव करना था। ये आ गया RHS। दोस्तों देखा आपने, एकदम आसानी से केवल सूत्रों की सहायता से ये सवाल भी प्रूव हो गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल। tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए हमने आपको बताया है कि साइन कॉस में तोड़ना है। अब इन दो पार्टों में से किसी एक को लेते हैं हम लोग लेते हैं दोस्तों LHS। उतारते हैं tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा। अब दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवाल आए तो हमने आपको बताया है कि अगर साइन कॉस को छोड़कर tan कॉट कॉसिक और सेक मिलता है तो सबसे पहले उसको साइन कॉस में तोड़ना है। दोस्तों tan का क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। पूरे के बटे में आते हैं 1 माइनस का कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा अपान में
साइन थीटा, प्लस लगाया, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, 1 पूरे के बटे में आते हैं दोस्तों, 1 माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब दोस्तों पहले डायरेक्ट भिन्न बना लेते हैं, जो ऊपर है उसको ऊपर ही रहने देते हैं, अभी अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, फिर पूरे के बटे में साइन का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपान में क्या बचा दोस्तों साइन थीटा, प्लस सेम कंडीशन कॉस थीटा अपान साइन थीटा है, इसको लिख देते हैं, पूरे के बटे में आते हैं, कॉस थीटा गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब दोस्तों करते हैं इसकी पहली गुणी चौथी और दूसरी गुणी तीसरी, अर्थात जो पहला पद होता है, जब भी इस प्रकार की भिन्न बन जाए दोस्तों तो आप पहला वाले का गुणा करेंगे चौथे में और दूसरे वाले का करेंगे तीसरे में, सेम कंडीशन पहले वाले का चौथे में और दूसरे वाले का तीसरे में गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंडीशन बन जाएगी दोस्तों जब साइन का गुणा साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब कॉस थीटा को गुणा कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में तो कंडीशन बन जाएगी कॉस थीटा का गुणा कर रहे हैं किसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, फिर दोस्तों ये वाला प्लस लगाएंगे। अब जब कॉस का दोस्तों गुणा करेंगे कॉस में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में आते हैं, साइन थीटा को गुणा कर रहे हैं कहाँ कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा में। ये कंडीशन बन चुकी है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि यदि इनका लासा लिया जाए तो इन दोनों कोष्टकों को पहले एक जैसे कर लेते हैं तो हमारा सवाल और भी आसान हो जाएगा। यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, लेकिन यहाँ माइनस में साइन है और यहाँ प्लस में है, तो दोस्तों यहाँ से हम माइनस चिन्ह को बाहर लेंगे तो सवाल हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ का जो माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं वो यहाँ पर लगाएंगे बीच में। अब इसको दोस्तों हम लोग प्लस कर सकते हैं, यानी कॉस को पीछे कर सकते हैं और साइन को आगे कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा से तो अभी कोई मतलब ही नहीं है, साइन प्लस में हो जाएगा जब माइनस चिन्ह को हमने कॉमन ले लिया है, और कॉस माइनस में हो जाएगा। ऐसा क्यों किया दोस्तों हम लोगों ने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये कोष्टक और ये कोष्टक जब सेम मिल जाएगा तो सवाल एकदम आसान हो जाएगा। अब दोस्तों इनका लासा लेते हैं, लासा में क्या आएगा, ये दोनों मिल रहे हैं तो ये दोनों एक ही बार आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों अलग अलग हैं तो इनको दोनों को एक बार लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोस्तों कंडीशन क्या बची, जब लासा में हर का भाग देंगे अर्थात कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे दोस्तों तो ये वाले कोष्टक से पूरा कोष्टक कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या साइन थीटा, और साइन थीटा का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा में तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा, फिर ये वाला माइनस लगा देंगे। अब कंडीशन क्या होगी, अब सेम कंडीशन है, हर का भाग देंगे लासा में तो कोष्टक से तो कोष्टक कट जाएगा और यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा को गुणा कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। अब दोस्तों फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि यहां तक सवाल आ जाए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है दोस्तों ए माइनस बी
कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू अर्थात साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। पूरे के बटे में क्या चल रहा है दोस्तों, साइन थीटा कॉस थीटा, कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख सकते हैं दोस्तों आप, इस कोष्टक से ये पूरा कोष्टक कट गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोस्तों इसका मान होता है 1। कितना होता है, 1। बचा क्या, और प्लस का साइन थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा, और पूरे के बटे में क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। दोस्तों जगह नहीं बची है, चलिए देखते हैं, यहाँ समझाते हैं, हो जाएगा। अभी ज़्यादा बड़ा सवाल अब नहीं बचा है, काफ़ी हद तक हो चुका है। कंडीशन हो जाएगी दोस्तों। अभी इस सवाल के पहले हम आपको एक भिन्न बताए थे कि यदि लासा में कोई भी संख्या लिखी हो और प्लस में या माइनस में कोई भी संख्या, तो उन दोनों पदों के नीचे अलग अलग हर में जो लासा होता है उसको लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 के नीचे अलग लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को, फिर प्लस लगा देंगे, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे अलग लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा अलग से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 1 अपान में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, यहां से जब सब कुछ कट गया तो बचा कितना, 1। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। अब दोस्तों थोड़ा यहां पर बताते हैं, 1 अपान साइन थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों कॉसिक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, और प्लस में 1 है। दोस्तों हमको यही प्रूव करना था, या इसको ये भी लिख सकते हैं दोस्तों 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा। ये आ गया दोस्तों हमारा RHS। सवाल दोस्तों थोड़ा बड़ा था, एक एक पॉइंट को आप लोग क्लियर करके देखिएगा। यहाँ के बाद सीधा सवाल हम यहाँ पर बताए हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि 1 अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों कॉसिक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और प्लस में हमारा 1 है। इसको प्लस में है, क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, और हमको दोस्तों यही प्रूव करना था। आप इतना भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। ये आ गया हमारा RHS। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी से केवल फार्मूले की सहायता से ही सवालों को लगाया जा रहा है। और सिद्ध करने वाले सवालों में सबसे मास्टर चीज होती है, यदि कोई भी tan cot sec cosic में आता है तो सबसे पहले उसको तोड़ना है हमको साइन और कॉस के पदों में, तभी हमारा सवाल अपने आंसर की ओर आगे आगे धीरे से बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी के बाद हम लोग अपने चौथे सवाल पर आते हैं। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा सवाल, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए सिद्ध करना है इसको दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका LHS पार्ट लेंगे, 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए। दोस्तों इसको एकदम से एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो चीजें कम समझ में आएंगी। जब किसी भी सवाल को बेसिक से लगा रहे हैं और फार्मूले का बेस है तो उसको एकदम से समझ के ही करना है। जब भी सेक ए आ जाए या
कॉट ए टेन ए, आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको केवल साइन कॉस का ध्यान देना, और आपको यहाँ पर आंसर भी अब की बार चाहिए साइन कॉस में ही। तो दोस्तों इसको तोड़ते हैं। 1 प्लस 1 अपान कॉस ए, सेक ए का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए। पूरे के बटे में आते हैं। सेक ए का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए। अब दोस्तों कंडीशन क्या करते हैं, यही था, इसी को हल करना था। ऊपर वाले का भिन्न बना लेते हैं। कॉस ए का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा कॉस ए, प्लस का 1 अपान में कॉस ए, फिर पूरे के बटे में 1 अपान कॉस ए। दोस्तों कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या हमारे पास, कॉस ए प्लस का 1 दोस्तों अपान में 1, और दोस्तों बटे में 1 को लिखा नहीं जा सकता है, जरूरत पड़ने पर लिख भी देते हैं, और जब जरूरत नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और यहाँ 1 अपान कॉस ए है। तो दोस्तों अब इस सवाल को आप जितना भी हल करेंगे लेकिन ये नहीं ला सकते हैं। तो कभी भी इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो दोनों पक्षों को ले लिया जाता है। इसको यहीं पर छोड़ते हैं दोस्तों, LHS यहीं पर छोड़ दिए। अब दोस्तों देखते हैं RHS से। RHS ये क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। इसको हल करते हैं दोस्तों, अर्थात कहने का मतलब जब एक पार्ट से हमारा आंसर उस हद तक जा ही नहीं पा रहा है तो उस सवाल को जहां तक हो चुका है वहीं छोड़िए, दूसरे पार्ट को लेके हल करना चालू कीजिए, और जब दोनों पार्ट एक जैसे दिखने लगे वहीं पर लिख देंगे हम लोग कि LHS बराबर RHS, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो चुके हैं। तो दोस्तों साइन स्क्वायर ए का फार्मूला आपने पढ़ा ही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कॉस ए अपान में चल रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला बन सकता है दोस्तों, ये हो जाएगा एक कोष्ट में 1 प्लस कॉस ए और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। पूरे के बटे में आते हैं दोस्तों, हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने LHS में इतना मान निकाला था 1 प्लस कॉस ए, वही यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, अर्थात दोनों पक्षों को अगर साथ में लेकर हल करेंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं अब कि LHS बराबर RHS, और दोस्तों जब दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं तो ये हो चुका है सिद्ध। तो ऐसे सवालों में दोस्तों कभी कभी ये भी करना पड़ जाता है कि दोनों पक्षों को लेकर हल किया जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अपने 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी और 5वां सवाल। सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों सबसे पहले इसका LHS लेकर हम लोग हल करना चालू करते हैं। सवाल तभी आएगा दोस्तों जब हम उसको हल करना चालू कर देंगे। LHS लेते हैं, साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों हम लोग सबसे पहले खोल देंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2 ए इंटू बी, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे दोस्तों, फिर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी कॉस ए सेक ए। अब दोस्तों थोड़ा इसको क्रम से लिखते हैं, अर्थात ऐसी चीजें जिनका फार्मूला बन रहा है, जिनका मान हमको पता है, उनको पहले रख लेते हैं। दोस्तों साइन स्क्वायर ए पहले उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर को देख सकते हैं, यहाँ पर है तो प्लस में इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब दोस्तों जो ये है इसका फार्मूला होता है और आसमिका है, इसका मान होता है 1।
अब आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं दोस्तों। कौशिक स्क्वायर ए, इसका फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों कि कौशिक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि कौशिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस का 2 साइन, अब इसको पलटना भी है दोस्तों। कैसे? कौशिक है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, प्लस कॉस को तो हमने इधर लिख दिया है, बचा क्या दोस्तों? सेक, और सेक को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हमारे सवाल में हमको टेन और कॉट की जरूरत है, ना कि हमको कौशिक और सेक की जरूरत है। तो दोस्तों सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बचा क्या? प्लस का 2 कॉस ए, गुणे सेक ए को लिख देंगे 1 अपान कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन से साइन कट गया। अब जो बची हुई चीजें हैं उनको लिख सकते हैं। इसका मान दोस्तों होता है कितना? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है दोस्तों 1, प्लस ये वाला 1 है, इसको इधर उतार देंगे, प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 1 कम 2, ये वाला 1 है, इसको प्लस करके लिख देंगे, प्लस का टेन स्क्वायर ए, प्लस 2 1 कम 2। अब दोस्तों सबसे पहले जितने अंक है उनको जोड़ लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7। बचा क्या दोस्तों? अब टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दोस्तों यही हमको प्रूव करना था। ये आ गया दोस्तों हमारा RHS। दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी से, यदि हमको सिद्ध करने वाले सवालों में फार्मूले याद हैं तो हम किसी भी सवाल को एकदम आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज से हमारा त्रिकोणमिति एकदम से खत्म हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं वो हम एग्जाम के पहले लगभग 10 दिन पहले से आप लोगों को कम से कम 5 मॉक टेस्ट करवाएंगे, यानी मॉडल पेपर हल करवाएंगे। लगभग वो वीडियो 1 1 2 2 3 3 घंटे की होगी। आप लोग जुड़ना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।